नमस्कार, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देशों को 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। तो इसी विषय में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में टाइप करिए @डिकोड एग्जाम। वहाँ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स के पीडीएफ एक क्रम से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से उसे डाउनलोड करके पीडीएफ जो है वहाँ से प्राप्त करिए और हमारे पीडीएफ को पढ़िए, जिससे आपको लाभ मिलता रहे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, 6 प्रमुख अंग हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे कि कौन कौन संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। तो पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा ये अंग है और यही एक ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों को, आप सुनते हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं, तो 193 सदस्य कहाँ होते हैं? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में। बाकी हर अंग में उसके सदस्य होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 होते हैं, 5 परमानेंट और 10 जो है टेम्पररी, 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसकी हम बात करने वाले हैं यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सचिवालय यानी यूएन सेक्रेटरीट। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र न्यासधारिता परिषद यानी यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल। और उसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र न्यायालय यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये सब। लेकिन इन सभी 6 प्रमुख अंगों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है और शांति और सुरक्षा की किसी देश की वजह से अगर बिगड़ रही है विश्व की तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बंधनकारी आदेश दे सकता है और सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहुत जो है मजबूत आर्गन के रूप में यूएन का उभरता है और इसीलिए जो है इसके ऊपर जो 5 देशों का कब्जा है जिन्हें वीटो देश के रूप में हम जानते हैं। कौन कौन? अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, रसिया और फ्रांस। ये लोग डिसाइड करते हैं और इसलिए ये आरोप है कि इन लोगों के पास इतनी ताकत है कि नैतिक रूप से भी किसी देश को अगर ये लोग ना पसंद करते हों तो नैतिकता का जामा पहनाकर उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और ये जो है ताकत सुरक्षा परिषद के पास है। बाकी जितने भी अंग हैं उनके पास जो है केवल सलाहकारी आदेश देने का है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर वो किसी के खिलाफ, किसी भी देश के खिलाफ अगर वो कोई भी फैसला देती है तो वो क्या होता है? केवल सलाहकारी है। अगर वो देश नैतिकता के आधार पर मान ले जो है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो है वो न माने तो कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सारे जो है नेशन सोवरेन है जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ कहानी अलग है, ये बंधनकारी आदेश देता है। ये आदेश अगर कोई कर दिया
तो वो बाउंड होना पड़ेगा उस देश को कि नहीं उसको वो पूरा करे। ठीक है, बाकी हम यूनाइटेड नेशन का लेक्चर आगे कंडक्ट करेंगे अगर कभी, तो बहुत विस्तार से इन सब बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना। तो यूएनएससी में जैसा कि मैंने बताया आपको कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। अब 15 में से 5 सदस्य कौन है? अस्थाई सदस्य हैं, और ये परमानेंट सदस्य हैं। इनको क्या मिला हुआ है? वीटो। ठीक है, वीटो का सबसे आसान शब्दों में क्या मतलब है? मना कर देना। ठीक है, और इसका प्रयोग कैसे? अगर 4 लोग जो है किसी एक बात पर एक मत हैं और एक व्यक्ति एक मत नहीं है, तो वो वीटो कर देगा और वो प्रस्ताव ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो मना कर देना, इस तरह का वीटो। तो वीटो वाले ये देश हैं 5। उसके बाद जो है 10 देश ऐसे होते हैं जो गैर स्थायी टेम्परेरी रूप में इसके सदस्य बनते हैं यूएनएससी के। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये जो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनको P5 के नाम से जो है जाना जाता है। परमानेंट 5 यानी बिग 5 यानी बड़े 5, परमानेंट 5 यानी अस्थाई 5 के नाम से इन्हें जाना जाता है। और निश्चित रूप से जो है अस्थाई सदस्यता के लिए अभी भारत, ब्राज़ील, जापान ये और जर्मनी ये देश जो है प्रयासरत हैं कि उनको भी मिले। अब नाम जहाँ की आप देख सकते हैं, ये नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन से देश हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक है, तो ये कौन से देश हैं? ये सभी देश जो है मित्र शक्तियां हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर के विरुद्ध, जापान के विरुद्ध लड़ रही थी, और ये लोग विजेता होकर के निकले। और इसी के बीच में 4 पुलिस वाले का भी एक कॉन्सेप्ट था, यानी जो है शुरुआत में अमेरिका, चीन, रूस और यूनाइटेड किंगडम था। इन लोगों ने यह तय किया था कि दुनिया के किस किस दिशा में जो है, किस हिस्से में ये लोग अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। हालांकि बाद में यूनाइटेड किंगडम के कहने पर जो है फ्रांस को लिया गया, क्योंकि यूरोप में जो है शक्ति संतुलन बना रहे, क्योंकि इनको डर था कि फ्रांस जो है नाराज हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम को, तो फिर फ्रांस को भी ले लिया गया। और कुल मिला के ये आज P5 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब लेक्चर कंडक्ट करेंगे तो बहुत विस्तार से इन सब बातों से पर्दा हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो बिग 5 देशों के अलावा, जैसा कि हमने कहा कि 5 परमानेंट के अलावा 10 टेम्परेरी होते हैं, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और इन्हें चुनता कौन है? 10 देशों को तो इन्हें चुनता है जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली से ये चुन के आते हैं, वोटिंग होती है और वहाँ से ये चुन करके देश आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ें ये लिख दिया गया है, ये इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, बस इतने के लिए। ठीक है, तो इस समय 1963 से ये 10 सदस्य देश जो अस्थायी रूप से चुन करके आते हैं, उसके लिए जो है भौगोलिक प्रतिनिधित्व का जो है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला निकाला गया है। और उसमें यह तय किया गया है कि एशिया, अफ्रीका और प्रशांत देशों से मिलाकर के 5 सदस्य आएंगे। पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य आएगा, लैटिन अमेरिका से 2 सदस्य आएगा, पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्य आएगा, और शेष विश्व से जो बच गया उससे 1 सदस्य आएगा। ये तय किया गया। ये इसलिए कि जो है इसमें भेदभाव न हो सके। पता चला कि 10 में से 10 सदस्य यूरोप से हो गए, या 10 में से 10 सदस्य जो है अफ्रीका से हो गए, इसलिए ये जो है भौगोलिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था लाई गई कि नहीं भाई, किसी भी शर्त में एशिया, अफ्रीका और प्रशांत देशों से 5 से अधिक नहीं आ सकते। पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य आएगा, इस तरह से संतुलन बनाया गया। और ये व्यवस्था भौगोलिक प्रतिनिधित्व वाली कब आई? तो ये जो है आई 1963 से। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है हो सकता था कि एशिया और अफ्रीका और प्रशांत देशों से 10 के 10 सदस्य हो जाएं। ठीक है, यह व्यवस्था कब अपनाई गई? 1963 से अपनाई गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब आते हैं मूल विषय पर जिसकी हमने बात की। तो अभी हाल ही में जो है 5 अस्थायी सदस्य जो है चुने गए हैं 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए, और इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 2020 से 2022 तक इनका कार्यकाल है। और ये देश कौन सा है, तो ये वियतनाम है, नाइजर है, ट्यूनीसिया है, एस्टोनिया है और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइस, ये देश हैं। इसमें सेंट विनेस्ट और ग्रेनेडाइस जो है ये जो है सबसे छोटा सदस्य देश है जो कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता जिसको मिली। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों में से यानी कुल 15 सदस्यों में से जो है एक एक महीने के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना, ठीक है, यानी 1 साल में 12। तो ऐसे अध्यक्ष इसमें चुने जाते हैं। अब बात हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें हम देखना चाहते हैं। तो भारत संयुक्त राष्ट्र का क्या है, संस्थापक सदस्य देश है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन के अधीन भारत उस समय रहा जब इसकी स्थापना हो रही थी। तो 1942 बने पहले संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो कुल 26 देश थे उसमें भारत का भी नाम था। उसके अलावा 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुए 2 महीनों तक चले 50 देशों के संयुक्त राष्ट्र स्थापना सम्मेलन में भी भारत ने भाग लिया। 30 अक्टूबर 1945 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने इस सम्मेलन में पारित अंतिम घोषणा पत्र की विधिवत औपचारिक पुष्टि भी की थी। अच्छा, अब बात हम करें भारत सुरक्षा परिषद में कितने बार अस्थायी सदस्य बना है। हालांकि भारत की मांग तो अस्थायी सदस्य बनने की है, और भारत की ही नहीं, P4 में भारत भी चाहता है, ब्राजील भी चाहता है, जर्मनी भी चाहता है और जापान भी चाहता है, जिन्हें P4 कहते हैं। तो भारत अब तक 7 बार इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो पहला तो 1950 से 51, फिर 1967 से 68, फिर 1972 से 73, फिर 1977 से 78, फिर 1984 से 85, फिर 1991 से 92 और फिर 2011 से 2012 की समयावधि में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत रह चुका है। और अभी एशिया प्रशांत के 55 देशों ने, यानी कुल की बात नहीं हो रही है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 55 देशों ने एक मत से 2021-22 की समयावधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता हेतु समर्थन किया है। तो आगे जाकर भारत को अस्थायी सदस्यता इसकी मिल जाएगी ऐसा लगता है। हालांकि हमारी मांग जो है परमानेंट की है, टेम्पररी की नहीं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।